ये बात पूज्यपाद स्वामी ने कही कि ये अपने शरीर को भी अपन मानता है और दूसरों के शरीर को वही मानता है, चेतना को नहीं जानता है। और यही बात आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने मोक्ष पाहुड़ में कही। बड़ा सुंदर ग्रंथ है अष्टपाहुड़ में। निय देह सरित्थम पिच्छ्यूण पर विग्रहम पयत्तेड़ा अच्छेणम पिगह्यम झायजयी परम्भाएण। अपने देह के समान दूसरों को भी सिर्फ देह ही मानता है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं मानता। कभी ख्याल भी नहीं आता उसको कि कोई चेतना है, ये कोई आत्मा है। विदेशों में तो और खतरनाक हाल है। कहते हैं अमेरिका में एक समय वो था कि महिलाओं को जड़ माना जाता था, गुलाम सामान की तरह उनका भी व्यापार होता था और कोई अधिकार नहीं था। अपने देश में भी था गुलामी प्रथा तो। और ये समझ नहीं है कि ये एक चेतन आत्मा, इसमें भी चेतना है। अभी भी कई सारे लोग हैं जानवरों में कहाँ चेतना मानते, काट रहे हैं, मार रहे हैं, अपने खींच रहे हैं, घसीट रहे, जबकि वह भी एक स्वतंत्र आत्मा है, अपने कर्म के उदय से उस शरीर में है। तो ये जो बहिरात्मा है ये अचेतन देह को ही आत्मा मानते हैं। ये बात ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र ने कही। स्वशरीर में बान्व्यस्य परांगम च्युत चेतनम परात्मानम अज्ञानी परबुद्ध्याद्यवस्यति। तीन आचार्य एक बात कह रहे हैं। श्लोकों की रचना में अंतर हो सकता है लेकिन विचारों में कोई अंतर नहीं है। कुंद कुंद स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, शुभचंद्र स्वामी। आगे की बात करो तो छैडाला वाले भी वही बात कहते हैं। कुल मिलाके जिनवाणी ये समझाना चाहती है कि देह और जीव की भिन्नता का बोध करो। तुम सर्वथा देह नहीं हो। देह जीव को एक मान मान करके दुखी होते हैं। शरीर पर जरा से दाग धब्बे पड़ गए, लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। और आजकल वो सफेद दाग की बीमारी आती है ना। एक महिला ने, अमुक जगह की बात है, आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? शरीर पर दाग धब्बे हो गए थे, लोग पसंद नहीं करते थे। तो क्या हो गया? इस पर्याय में तो तुम्हें पता पड़ रहा है कि दाग हो गया है, धब्बा हो गया है, फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गई है, सफ़ेद बाल हो गए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि बाल सफ़ेद हो जाएं या बाल झड़ जाएं तो घर से बाहर निकलना बंद कर देते। उदयपुर में एक श्रावक थे, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप तो समझदार हैं। उदयपुर में एक श्रावक थे, वो हमेशा टोपी लगा के युवक था। तो एक दिन हमने उसको कहा कि तुम जब देखो जब टोपी लगाए रखते, काहे के लिए टोपी लगाए रखते? उसने कहा महाराज बात मत खुलवाओ। हैं? हमने कहा क्यों? तो उसने कहा हाँ, नजरें उठा के देखो, रात्रि में पूर्णिमा की रात हो और आकाश में नजरें उठा के देखो, ऊपर भी चांद है। टोपी उठा के देखो, नीचे भी चांद है। हमने उनको कहा कि टोपी निकालो, बड़ी मुश्किल से निकाली। हमने कहा क्यों नहीं निकालते? बोले कि मेरे बाल नहीं हैं। बाल नहीं है, अकल तो है। मुझे बहुत बुरा लगता है। बुरा क्या लगता है? ये तो परिणमन हो रहा है। ये तो आज बाल नहीं है, कल खाल नहीं रहेगी, परसों शरीर नहीं रहेगा, ये पर्याय छूट जाएगी दूसरे में। इतना क्या इसका राग करके बैठो, इतना क्या इसका मोह करते हो? छोटे छोटे मुनियों को देखो, सुंदर सुंदर घुघराले बाल होने के बाद भी जब बैराग होता है तो यूं किसलौंच करके निकाल के फेंक देते।
इतनी तो समझ रखो, देह देह है, जीव जीव है, रंग जो है देह का है, जीव का रंग नहीं होता है। गोरे हो गए तो इतराने लगे, सांवले हो गए तो दुखी और परेशान होने लगे। यहां लोग गोरा होने की क्रीम खरीदते हैं, खूब विज्ञापन छपे रहते हैं उस पर। कौन सी क्रीम खरीदते हैं? उससे होता है, फर्क पड़ता है? किस किस ने लगाई? बेवकूफी। जो लगाते हैं वो बेवकूफ। क्या मिलाया गया उसमें, कैसे बनाया गया उसमें, कितने जीवों का घात हुआ उसमें, और क्या वो आपकी चमड़ी को सुटेबल है क्या? कई चीजों पर लिखा रहता कि इसको बच्चे से दूर रखिए। कई श्रृंगार की सामग्रियों पर भी लिखा रहता है इसको बच्चे से दूर रखिए। कभी उसने पी लिया या अपने कहीं किसी हिस्से पर लगाया तो उसको चमड़ी का रोग हो सकता है। कई कंपनीज लिखती हैं और कई चीजें छुपा जाती हैं। क्रीम लगाने से अगर गोरे होते ना, समझना? अच्छा, और एक बार मान लो हो जाओ, हो भी गए तो फायदा क्या होगा? एक तो आपका राग और आपकी चमड़ी से बड़ा, दूसरा आपकी चमड़ी देख तक करके दूसरों का राग आपके प्रति बड़ा। बढ़ क्या रहा है? पुद्गल के प्रति राग या द्वेष का, आसक्ति का परिणाम ही बढ़ रहा है। चेतना की तरफ से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना आपको ना उनको। ये बैठे एक टोपी लगाए, आप इनकी टोपी उतार के देखो, गर्मी का मौसम है, 40-45 टेम्परेचर हो रहा है, फिर भी टोपी सर से नहीं उतर सकती। इज्जत का सवाल है। थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन समझने की बात है, देह में ऐसी कैसी आत्मबुद्धि कर लेते हैं लोग। अच्छा, अपने ही देह में नहीं करते हैं, दूसरों को देह में भी करते हैं। जैसे उसको चोट लग गई तो वो रोए ना रोए, ये जरूर रोने लगता है। आजकल तो और विचित्र जमाना है। ड्रामे में अपने किरदार को रोते हुए देख कर के लोग रोने लगते हैं। असल जीवन में अपने माता पिता को रोते हुए देख कर के लोग ड्रामा कहते हैं। देख लो, ड्रामे में लोग रोते हैं तो कहते हैं उन्हें भी रोना आ जाता है, और असल जीवन में कोई किसी दुख के कारण रोता हो तो उसको कहते हैं ड्रामा करता है। और तो ये देखता क्या है आंखों से? आंखों से दूसरे का शरीर ही देखते हैं। अगर बेटे को चोट लग गई तो इसे भी रोना आता है। चोट किसको लगी? शरीर को लगी। देह और जीव को एक मत मानिए। ये बात सही है, आप गृहस्थी हैं, गृहस्थी में रह करके सम्यक दर्शन भी हो जाए तो भी गृहस्थी का उसको परिचालन करना है, लेकिन एक बार निर्णय तो होना चाहिए, समझ में तो आना चाहिए। मैं सो मैं, पर सो पर, यानी तत्व ज्ञान तो जैसा है वैसा ही है। मतलब साधना के एकदम प्रारंभिक जीवन में यूँ शास्त्र ज्ञान था, पढ़ाई शास्त्री की करी थी, लेकिन दीवार पर एक कुंद स्वामी का चित्र बना हुआ था एक मंदिर में, और उसमें लिखा था ये गाथा नंबर 6, नबी हो दी अपमत्तो नापमत्तो जान गो तुजो भावो एवं भणंति शुद्धम नादाजो सोदुसो चेवा।
इसका भाव समझ में आया? गजब का अर्थ है। शुद्धात्मा की, आत्मा की गहरी चर्चा इसमें। बोले तो आत्मा ना तो प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। ना बहिरात्मा है ना अंतरात्मा है, ना श्रावक है ना मुनि है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना शरीर है ना इंद्रियां हैं, ना स्त्री है ना पुरुष है। आप इसका भावार्थ लगाते जाइएगा। आत्मा तो जैसा है वैसा है, जो है सो है। नादा जो सोदु सो चेवा, ज्ञाता दृष्टा है। और जब ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि बने, शुद्धात्मा की दृष्टि बने, तो सम्यक दृष्टि बने। क्या समझिए? क्या समझे गोधा जी? आत्मा ज्ञान घन है, चैतन्य तत्व है, लेकिन हम उसे भूल करके और देह आदि के प्रपंच में ही उलझे रहते हैं। अपने देह को हम अपना मानते ही हैं, दूसरे को भी देह मात्र ही मानते हैं। छोटा बच्चा मेरा छोटा बच्चा, मेरा छोटा बच्चा। लेकिन सम्यक दृष्टि की दृष्टि साफ होगी, वो बच्चे को बच्चा तो कहेगा, बच्चे को बच्चा मानेगा। व्यवहार नए से, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से अपने बेटे को अपना ही कहेगा। लेकिन तत्व दृष्टि से निश्चय नए से उसे ये भी पता है कि कोई होनहार आत्मा किसी पर्याय से हमारे घर में पुत्र के रूप में आकर के जन्म लिया है, और इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। कई बार माँ बाप बेटे बेटियों के कारण से बड़े दुखी हो जाते। हमने तो सब कुछ अच्छा किया लेकिन इसके साथ ऐसा हो गया, हमने तो सब कुछ अच्छा किया लेकिन इसका ऐसा हो गया। भाई, तुम आप अपना कर्तव्य कर सकते हो, तुम अपना पुरुषार्थ कर सकते हो, लेकिन उसके भाग्य को नहीं बदल सकते। ब्रह्मचारी जी, भूख लग गई, धूप निकल आई। धूप और छांव का चक्कर तो चलता ही रहता है, चलने ही वाला है। अभी धूप है, अभी छाया हो जाएगी। कभी धूप कभी छांव, वही छांव। देखो, ऐसा हाथ करके हमने जादू नहीं किया, हो गया ऐसा, बादल आ गया। हाँ, नहीं तो बाबा जी का है ना कि वो मंच पर बैठे बैठे कहेंगे, हाँ वो पीले कपड़े वाले, तुम अमुक गांव से आए ना, तुम्हारा ये नाम है ना, अच्छा तुमको ये समस्या है ना, चलो 8 दिन बाद ऐसा ऐसा कर लेना, ऐसा हो जाएगा। अभी हाल है प्रसिद्धि का कि लोग हवाई जहाज भेज भेज करके बुला रहे, और हम तो पैदल चलने वाले हैं, तो हमारा इसलिए पहले बता दिया कि ऐसा हाथ करने से नहीं आ गई है छाया, आना थी सो। लेकिन आई तो है, ये तो सबने देखा है कि नहीं? तो ज्ञानी बहिरात्मा सब चीज में अपना कर्तापन पेश कर देता है, मैंने किया। और अंतरात्मा ज्ञानी कहता है कि वस्तु का स्वभाव ही परिणमनशील है, वस्तु परिवर्तित होती है, कभी धूप तो कभी छांव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कभी धूप। अब धूप आ गई, देखो
कर्मों की उदय, साता का उदय, असाता का उदय चल रहा है, बहुत विचलित मत होइए। आप अपनी भूमिका के अनुसार अपना कर्तव्य करो, करना पड़ेगा, भूमिका में हो, वैसा आपका राग का उदय है, लेकिन उसमें बहुत आसक्ति मत रखो। माताओं का सबसे बड़ा दुख क्या होता है बताएगी कोई माँ? बच्चे के जन्म का तो जन्म के समय वाला वो शारीरिक दुख होता है, वो अलग चीज है, लेकिन हम दूसरी बात कर रहे। बच्चा बड़ा हो गया, विवाह हो गया, बहू आ गई, बहू आई तो सबसे ज्यादा कौन नाचता है घर में? सासू। और जब वो बहुत घर के अंदर आती है तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? इसीलिए कहते ज्यादा नाचो मत। खुशी के बाद गम भी, कभी खुशी कभी गम, तो अति नहीं करिए किसी चीज की। तो सबसे ज्यादा कौन? अच्छा, बहू आ गई, बड़ी खुशी हुई, लेकिन अगर अब बेटा माँ की सुनना बहुत कम कर दे, बंद कर दे और केवल बहू बहू की सुने, तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? बोलो बोलो, अरे हमको तो बता दो, क्योंकि हम तो किसी से कहने वाले हैं नहीं। सबसे ज्यादा दुख माँ को होता है। और कल तक पानी चाहिए तो हमसे मांगता था, कपड़ा चाहिए तो हमसे मांगता था, जरा सी बात हुई तो मम्मी, जरा सी बात हुई तो माँ। अब देखो तो कल की छोकरी उसी के गाना गाता रहता है, उसी का नाम दिन भर रटता रहता है। अब इसके लिए मैं तो जैसे मार गई हूं। अब अगर ये आप निर्णय कर लें कि एक समय के बाद इस तरह का परिणमन तो होता ही है, परिवर्तन होता ही है, इसमें समझौता करके रहेंगे, समझदारी से रहेंगे तो खुश रहेंगे, ना समझी से रहेंगे तो दुखी रहेंगे। इस बात को और तो ज़्यादा क्या गंभीरता से, गहराई से समझाएं। आप लोग खुद समझदार हैं, लेकिन जितनी आसक्ति उतनी पीड़ा। देखा वेदी के पीछे तो सारे अंक मिट गए, सारे शून्य खत्म हो गए। ब्रह्मचारी ने कहा कि संपत्तियां पाकर के ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए, धर्म और धर्मात्माओं का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। एक के साथ लगने वाले शून्य कब आगे लग जाएगा और सब जीरो हो जाएगा। इसलिए बाहर बाहर में मत भागो, थोड़ा अंतर्मुख होकर स्वतत्व को पकड़ने का पुरुषार्थ करो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।